Good morning students. Our today's topic is refraction by spherical lenses. हम जानते हैं कि जब कभी किसी को पास का कम दिखाई देता है या किसी को दूर की वस्तुएं कम दिखाई देती है तब आई स्पेशलिस्ट द्वारा चश्मा बनवाया जाता है। चश्मे में डिफरेंट नंबर के लेंस होते हैं। उन्हीं लेंस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 176 का टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। लेंस कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से। इसमें दोनों साइड स्फेरिकल सरफेस आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ऊपर से यहाँ बीच से उभरा हुआ होता है। अगर इसको हम छूकर देखेंगे तो हमें यहाँ से उभरा हुआ दिखाई देगा और बीच में से मोटा और साइड से पतला होता है। इस लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और अगर दो कर्व्ड सरफेस आपस में जुड़ी हों इस तरह से, तो उनके अंदर की तरफ का जो पोर्शन है वो बीच में से पतला और किनारे उभरे हुए होते हैं। ऐसा लेंस कॉनकेव लेंस कहलाता है। जैसा कि हमने मिरर में भी देखा था, केव मीन्स गुफा। ये देखिए, गुफा की तरह जो लेंस है उसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। जिस प्रकार हमने मिरर के से किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन को पढ़े थे हमने, इस तरह से मिरर के, उसमें मिरर में एक साइड पॉलिश्ड होती है लेकिन लेंस की दोनों साइड रिफ्रैक्टेड होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो मिरर में हमने देखा था कि डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट रखते हुए हमने डिफरेंट इमेजेस के बारे में स्टडी की थी। आज हम कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेजेस बनती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ रूल्स आपको प्रीवियस वीडियो में समझाए गए थे, मिरर के इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, उसी तरह से लेंस के लिए भी वही रूल्स हैं। माना कि ये एक लेंस है, फर्स्ट रूल जो आपकी बुक के पेज नंबर 179 पर दिया है, हियर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम, दिस इज़ द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई, दिस इज़ द कॉन्वेक्स लेंस, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस लेंस से टकराती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यह इस फोकस से होकर गुजर जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब हम मिरर के बारे में पढ़ रहे थे तब एक साइड पॉलिश थी और उस मिरर में एक ही साइड पर फोकस और एक ही साइड पर हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाई दे रहा था। लेकिन लेंस के केस में दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग है, इसलिए दोनों साइड में फोकस और दोनों ही साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लेंस से टकराती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होकर गुजर जाती है। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। इसका अपोजिट सेकेंड रूल ये होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर लेंस से टकराती है तब वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस चली जाती है। ये जस्ट उसका उल्टा होता है। इसी तरह से जब हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लेंस से टकरा रही है और वो लेंस हमारा कॉनकेव है, तब वो रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से फैल कर बाहर चली जाती है। और इसका अपोजिट जब हम देख रहे थे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है तब वह वहाँ से डाइवर्ट हो जाती है। थर्ड रूल ये है कि रे ऑफ लाइट अगर इस लेंस के पोल से होकर गुजरती है तो वो वहीं मर्ज हो जाती है और कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो इन तीन रूल में से हमको किन्हीं दो रूल को लेते हुए इमेज फॉर्मेशंस को देखना है। तो देखते हैं हम जस्ट कॉनकेव मिरर की तरह कॉन्वेक्स लेंस से भी कुछ इमेजेस बनती हैं। दिस इज़, अगर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, मिड पॉइंट O, सेंटर पॉइंट O। यहाँ इसका एक फोकस F1 और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। इस साइड फोकस F2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। अगर इसमें हम देखें कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो उससे कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी, आइए देखते हैं।
देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो कोई रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, चाहे वो कितनी भी लाइट हो सकती, कितनी भी रेज हो सकती हैं, तो ये सारी की सारी फोकस से होकर वापस जाएंगी। इस तरह से ये फोकस से होकर वापस जा रही हैं, ये देखिए। तो ये जो जहाँ फोकस पर मिल रही हैं वही इमेज बन रही है। तो हम जब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 3 चीज़ें हमें पता होना चाहिए: पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पोजीशन कहाँ बन रही है? अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो उसकी इमेज फोकस पर बन रही है, उसका साइज़ पॉइंट साइज़ है, और उसका जो नेचर है, चूँकि यहाँ पर रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। हियर इट इज़ पोजीशन फोकस पर, साइज पॉइंट साइज एंड नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, यहाँ रखा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ से जो आने वाली रे ऑफ लाइट है वो इस लेंस से टकराती है। टकराने के बाद हमारा फर्स्ट रूल ये कहता है कि वो फोकस से होकर चली जाती है। अब हमने देखा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कोई 2 रे ऑफ लाइट लेना होती है। तो अगर कोई दूसरी रे हम ले रहे हैं, माना कि ये रे सेंटर पॉइंट से होकर जा रही है और ये यहाँ जाकर यहाँ मिलती है, इट मीन्स दैट यहाँ इसकी इमेज बन रही है और ये इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है और रियल है। सी पोजीशन बिटवीन F2 एंड C2, फोकस सेकेंड फोकस और सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन रही है जो कि डिमिनिश्ड है, छोटी है, इससे छोटी बनेगी, और रियल है और इन्वर्टेड है। यहाँ मैंने स्केल से नहीं बनाई इसलिए आपको ये थोड़ी बराबर दिखाई दे रही है, वरना ये इमेज थोड़ी छोटी बनना थी। थर्ड देखिए, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट ये फोकस से होकर जा रही है और अगर कोई दूसरी रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ पोल पर टकराती है तो वो भी ऐसे जा रही है और यहाँ एक इमेज बनती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है और ये इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज़ की होती है और इसका नेचर भी रियल एंड इन्वर्टेड होता है। स्टूडेंट्स, हम थर्ड केस देखें कि अब हमारा ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से फर्स्ट रे तो जाएगी और फोकस से जाना ही है, और सेकेंड रे जो होगी वो यहाँ से जाकर यहाँ कहीं जाकर मिलेगी और जो इमेज बनेगी वो इस तरह से यहाँ बनेगी। पोजीशन इमेज की बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके पीछे बन रही है, साइज एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बन रही है, और नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट केस, एट फोकस। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो जो फर्स्ट रे आएगी वो तो फोकस से होकर जाना ही है, और जो सेकेंड रे यहाँ से चल रही है वो इस तरह से जा रही है और वो कहीं इन्फिनिटी पर मिलेगी आगे जाकर कहीं। तो जो पोजीशन होगी वो इन्फिनिटी पर होगा हमारा इमेज, और वो इमेज हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी होगी। यहाँ बहुत बड़ी एक इमेज बनेगी क्योंकि ये इमेज इतनी बड़ी दिखाई देगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, फोकस और यहाँ अगर कोई इमेज रखी है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से जाने वाली जो रे ऑफ लाइट है एक तो फोकस से होकर चली जाएगी, और जो दूसरी रे ऑफ लाइट है वो यहाँ सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ओ से होती हुई जाएगी, जो कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। और अगर हम उसको पीछे की तरफ अगर ऐसे थोड़ा सा देखें तो वो इस तरह से पीछे कहीं मिलेगी, और वो जो जहाँ मिलेगी वो जगह होगी ये, मतलब इमेज हमारी यहाँ बनेगी। ये इमेज कैसी बन रही है? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज बन रही है, इनलार्ज्ड है, बड़ी है इससे, और वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधी है, उल्टी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कॉन्वेक्स लेंस
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। ये कॉन्केव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। आपकी बुक में C2 और C1 की जगह यहाँ 2F2 और 2F1 लिखा है। इसका मतलब जितना डिस्टेंस फोकस का होता है उसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है। यहाँ अगर हम देखें तो कोई बुक में देखिए, आप इसको बुक से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर कोई रे ऑफ लाइट लेंस पर टकराती है तो वो डाइवर्ज होकर दूर चली जाती है। ये देखिए, ये इस दिशा में चली गई, ये इस दिशा में चली गई और ये इस दिशा में चली गई। तो यहाँ जब कोई इमेज यहाँ तो नहीं बन पाती है, लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें फोकस पर इमेज दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है ना, यहाँ देखिए इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज बनती है फोकस F1 पर, है ना। और पॉइंट साइज़ की होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। नाउ अगर सेकेंड केस हम देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हो, या तो वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं भी रखा हो, माना कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो देखिए एक रे ऐसे जाकर ऐसे फैल गई और दूसरी ऐसे निकल गई। और जब इन दोनों रेज़ को पीछे की तरफ बढ़ाया, पीछे की तरफ देखा, तब हमें यहाँ ये पॉइंट मिलता हुआ दिख रहा है और यहाँ हमें एक इमेज दिखाई दे रही है। इट मीन्स दैट जो पोजीशन बिटवीन इमेज की जो पोजीशन है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ये देखिए F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में इमेज बन रही है, उसी साइड बन रही है, सीधी बन रही है और वर्चुअल बन रही है, और ये छोटी है, डिमिनिश्ड है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ एक टेबल दी गई है आपकी बुक में। ये तो कॉन्केव लेंस से बने हुए जो इमेजेस हैं उनके बारे में टेबल है, और ये कॉन्वेक्स लेंस की टेबल है। ये टेबल और इससे पहले जो मिरर की जो टेबल दी हैं उन दोनों को कंपैरेटिवली आप स्टडी करेंगे। स्टडी करने से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ उल्टा है, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर से दो केस स्टडी किए हमने और कॉन्केव मिरर के सारे केस स्टडी किए थे, और यहाँ हमने कॉन्वेक्स लेंस के सारे केस स्टडी किए हैं और कॉन्केव लेंस के हमने केवल 2 केस स्टडी किए हैं। ये देखिए, तो इनको आप कंपैरेटिवली स्टडी कीजिएगा, है ना, और बार बार पढ़िएगा। थैंक यू।